वन पीस चैप्टर 1122 आ चुका है और यार इसने इंटरनेट पे ना आग लगा दी है। इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिला है कि जॉय बॉय के अंदर कितना पोटेंशियल था उस टाइम पे, और इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे जहाँ पे जॉय बॉय और अहमद का एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। और इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी जो जॉय बॉय की हाकी थी उसकी वजह से जो गोरोसे ने अपने घुटने टेके हैं, तो तुम समझ जाओ इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। हम इससे पहले अपने चैप्टर पे आए तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके भी जाना। तो स्वागत है आपका हिंदी मिक्स एनिमी चैनल में, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो वन पीस चैप्टर 1122 की बात करेंगे। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो होने वाला है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। और ये नाम क्यों होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा जहाँ पे जॉय बॉय और अहमद का जो कन्वर्सेशन है वहाँ पे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे स्मोकर। और ये ओडा सेंसेई ने ट्रिब्यूट करके दिया है माय हीरो एकेडमी के लिए, क्योंकि गाइस अगले हफ्ते MHA का लास्ट चैप्टर आएगा और वो जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ओडा सेंसेई ने उसे ट्रिब्यूट करते हुए बनाया स्मोकर का आर्ट। उसका रीजन ये है क्योंकि आज से 22 साल पहले ना MHA का जो ऑथर था ना उसने स्मोकर का आर्ट बना के दिया था ओडा सेंसेई को, तो इसलिए ओडा सेंसेई ने स्मोकर को दोबारा से ड्रॉ कराए MHA को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो फिर MHA को बाय बाय करते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम दोबारा से देखते हैं लोगों के रिएक्शंस। तो हमें चैप्टर के अंदर ले आते हैं ड्रेसरोसा की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वेगापंक का जो मैसेज होता है उसे सुनने के बाद लोगों की फट रही होती है और उन्हें लग रहा होता है कि ये दुनिया अब क्या पायरेट्स चलाएंगे, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा भी आइलैंड पानी के अंदर डूब जाएगा, ये क्या पागलपन है वेगापंक। और दूसरा बंदा कहता है कि नेवी प्लीज कुछ करो नहीं तो हमारा क्या होगा। और अगले ही पैनल में हमें कुछ पायरेट्स दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं वन पीस वहाँ पे है, चलो उसे लेके आते हैं। और एक दूसरा पायरेट कह रहा होता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जीनियस है अब तो उसने भी कह दिया कि वन पीस रियल है। और फिर अगले ही पैनल में हमें लेके जाते हैं इम्पेल डाउन या फिर कोई जेल है नेवी की, और वहाँ पे एक पायरेट कह रहा होता है कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि उनके पिछवाड़े में कौन उंगली करने आ रहा है। और दूसरा पायरेट कह रहा होता है जब ये सारा वर्ल्ड डूबने वाला है कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो। और वो कहता है कि यही टाइम है हमारा दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। और दिस इज द टाइम जहाँ पे हर एक पायरेट कहता है जो आइकॉनिक लाइन है वन पीस की, अब तो ओडा सेंसेई हर किसी से बुलवाना चाहते हैं ये आइकॉनिक लाइन। और जब जेल के अंदर सब कैदी चिल्ला रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ गार्ड दिखाए जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई तूने वाला मैसेज इन्हें सुनने ही क्यों दिया है, तुझे नहीं पता सुनने के बाद ही हमारी लेके रख लेंगे। और जो दूसरा वाला गार्ड होता है वो कहता है कि भाई मैं उसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे एक डंडन मूछी है, और तुम्हें तो पता ही है जब तक वेगापंक का मैसेज स्टार्ट है तो वो चलता ही रहेगा और कोई डंडन मूछी उसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस का मैसेज है वो बंद कैसे हो सकता है जब तक डंडन मूछी खत्म ना हो। और फिर अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कुछ मरीन, और वो कहते हैं यार वेगापंक तूने तो लेके रख दी, तूने सब कुछ बता कैसे दिया। और सीन शिफ्ट होता है मरीन्स के हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कोबी को, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोबी अपना फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जब लूफी उससे कहता है कि वो पायरेट किंग बनना चाहता है। पायरेट किंग कोबी कहता है वहाँ पे लूफी से, पायरेट किंग तो वही होता है ना जिसको सब कुछ मिल जाता है, इसका मतलब तू वन पीस के बारे में बात कर रहा है। और इन प्रेजेंट कोबी को आप देखोगे कि वो मरीन्स के अंदर है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि जो लूफी का ड्रीम है वो पूरा ना हो और वो उसे रोक ले। तो आपको क्या लगता है कोबी लूफी को रोक सकता है? यार मेरे को जहाँ तक लगता है ना कोबी में अभी इतना पोटेंशियल तो नहीं है वो लूफी को रोक ले, क्योंकि अगर लूफी की बात करें अगर वो इन परसेंट अगर जॉय बॉय जैसी बातचीत अगर लूफी में आ जाए ना धीरे धीरे करके वैसे उसमें आ ही जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता कि कोबी उसके आगे स्टैंड भी कर पाएगा। चलो ये तो बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि फाइनल आर्क में हमें देखने को तो मिलेगा जहाँ पे हम कोबी वर्सेस लूफी को जरूर देखेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बगी के ऊपर, और वहाँ पे आप देखोगे जो उसके पायरेट्स होते हैं उन्हें तो वैसे भी बगी भगवान लगता है, और वो कहते हैं उससे कि बगी चेयरमैन ये दुनिया तुम्हारी है। तो बगी कहता है मेरी दुनिया? ये मेरी नहीं ये हमारी दुनिया है और हम इसके साथ में मिलकर लेंगे। और ये सब सुन के उसके जितने भी पायरेट्स होते हैं वो ऐसे खिलखिलाते हैं जैसे बगी वाकई में वन पीस लेके आ जाएगा। लेकिन ये है कि वन पीस बिना बगी के भी सुन आए, क्योंकि थोड़ी बहुत कॉमेडी तो होनी चाहिए ना, और वो बगी पसंद करता है यार। और जितने भी बगी के पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं कि चेयरमैन हम तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बगी होता है वो शायद से ऊपर की सीट पे बैठा है, और फिर क्रोकोडाइल कहता है जमीन पे आजा, जमीन पे बहुत उड़ लिया आसमान में, धरती पे टिक जा यहीं पे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के ऊपर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैटरीना डेवोन को जो बात कर रही होती है ब्लैक बियर्ड से, और वो डैंडन मूशी पे कह रही होती है कि इसका क्या करना है बॉस,
बॉस। और यहाँ पे बात हो रही है कैरिबू की और वो कहती है बॉस अगर तुम बोलो तो अभी हम इसको यहीं पे टपका दे। और फिर कैरिबू बोलता है सर मेरे पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे मिलके ही आपको बताऊंगा और आप वो सुन के खुश हो जाओगे। और फिर उसके बाद ब्लैकबीयर्ड कहता है कोई नहीं तू इसको यहाँ लेके आ, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन में दम नहीं हुआ तो मैं इसको खुद ही टपका दूंगा यहाँ पे। और ये बात तो है, कैरिबू ब्लैकबीयर्ड को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसने पहले तो काफी बंदों को दिया है, लूफियर को भी दिया है, तो समझ जाओ अगर उसने वहाँ पे धोखा दिया ब्लैकबीयर्ड को तो उसका मरना तय है। देखो लास्ट टाइम जब वेगापंक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मैसेज में कह रहा होता है कि वन पीस जिसको भी मिलेगा, चाहे वो जॉय बॉय के अकॉर्डिंग हो या ना हो, जिसको भी मिलेगा इस दुनिया का जो फेट है उसके हाथ में होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वन पीस लूफी को मिले या ब्लैकबीयर्ड को मिले, जिसको भी मिले तो इस दुनिया का जो फेट है वो उसी बंदे के हाथ में होगा जिसको वन पीस मिलेगा। और फिर इस वाले चैप्टर में वेगापंक का मैसेज दोबारा से स्टार्ट होता है और फिर वेगापंक कहता है कि जो भी सच्चाई है बस यही है। और फिर वेगापंक कहता है जॉय बॉय। और फिर यहाँ पे एक सीन हो जाता है जहाँ पे हम दिखाते हैं जो वर्कर ही होता है वो अहमद के ऊपर अटैक करता है और वो इतना तकड़ा अटैक है ना यार, वो इतना बड़ा जाइंट रोबोट है उसके बाद भी वो इतना हवा में उड़ा देता है वो उसको। और ये सब देख के एल्दाफ वाली जो शिप है उसके ऊपर जितने जाइंट होते हैं ना वो कहते हैं अरे आयरन जाइंट आयरन जाइंट। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेगापंक का डेंडन मुशी होता है ना वो अहमद के अंदर होता है, तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि वेगापंक का जो मैसेज है वो पूरी तरीके से रुक गया है, अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है नोजोरो के ऊपर जो अभी भी 1000 सानी का पीछा कर रहा होता है। और ये सब देख के वो सब के तो गोटे मुंह में आ चुके हैं और नामी का भी दिखाया जाता है कि उसकी भी फटी पड़ी है। और वहीं पे हमें जोरो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तैयार होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है अहमद के ऊपर जहाँ पे अहमद कहता है सॉरी जॉय बॉय। और फिर लूफी उसके ऊपर बोलता है द जाइंट रोबोट और वहाँ पे जाइंट रोबोट कहता है कि जॉय बॉय मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और अहमद यहाँ पे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू जिंदा नहीं है जॉय बॉय। और फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जिसको समझ ही नहीं आ रहा आखिर जाइंट रोबोट बोल क्या रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है सारे घोड़े से एक साथ होते हैं जो 1000 सानी और जाइंट रोबोट और लूफी पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है जो जाइंट रोबोट होता है वो भी गिरने वाला होता है क्योंकि अटैक करा होता है ना वारकरी ने उसके ऊपर पहले, तो वो भी अगर वो गिर गया तो समझ लो 2-4 शिप तो वो लेके ही जाएगा। और फिर से जाइंट रोबोट माफी मांगता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है दोबारा से लूफी को और वो समझ नहीं रहा होता है कि आखिर अहमद उससे माफी क्यों मांग रहा है। और फिर लूफी कहता है आखिर तू माफी क्यों मांग रहा है भाई। तो यहाँ पे लूफी कहता है कि क्या कोई बंदा मेरी तरह था क्या। तो फिर अहमद उससे कहता है हाँ जॉय बॉय बिल्कुल तुम्हारी तरह था। और फिर अहमद कहता है मैं तेरे को क्या बताऊं कि जॉय बॉय जो था वो बिल्कुल तेरी तरह था और ऐसा लग रहा है कि जॉय बॉय वापस आ चुका है। और फिर हमें सैटर्न भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोबारा से रीजनरेट हुआ होता है। अब यार इनका जो रीजनरेशन वाला जो पावर है ना यार ये दिमाग से थोड़ा परे है क्योंकि ये बार बार रीजनरेट हो जाते हैं चाहे इनके कितना भी बड़ा अटैक कर लो इनके ऊपर। और फिर हमें दिखाया जाता है सेंटापेड वाला जो गोरो से है वो अटैक करने वाला होता है एल्दाफ वाली शिप पे। तो तुम समझ जाओ अगर उसने अटैक करा शिप के ऊपर तो कम से कम वो पूरी शिप नहीं तो आधी तो खत्म ही कर देगा, पक्की बात है। और फिर वहाँ पे दोबारा से अहमद के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पे अहमद उससे कहता है कि सॉरी जॉय बॉय मैं तुझे किंग नहीं बना पाया। और लूफी भी ना बहुत चक्का है कि कौन सा किंग क्या किंग। और फिर अहमद उससे उसका नाम पूछता है कि तेरा नाम क्या है। और फिर लूफी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी। और फिर वहाँ पे लूफी अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है कि मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। और फिर अहमद कहता है डी। अब देखो इसे भी पता है डी क्लैन के बारे में। और फिर उसके बाद अहमद लूफी को थैंक यू बोलता है और फिर वो जोर जोर से हंसता है और लूफी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सेम रिदम दोबारा से सुनाने के लिए। और यहाँ पे वो रिदम जो है वो द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के बारे में बात कर रहा है। और फिर उसके बाद जो उसने हाकी छोड़ी है ना लूफी कहता है अरे ये तो सुप्रीम किंग ऑफ हाकी है। और फिर वहाँ पे जाइंट रोबोट कहता है कि मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। और यार इस हाकी से ना पूरा का पूरा एग हेड कहाँ पर आया है, इतनी तगड़ी हाकी है ये। तो यार आप समझ जाओ कि उसके पास कितनी तगड़ी हाकी थी उस टाइम पे। और मरीन्स वाले भाई पागल हो रहे हैं, वो कहते हैं इतनी तगड़ी हाकी। और वहाँ पे मरीन वाले कहते हैं कि इतनी तगड़ी हाकी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया के अंदर। और तुम यहाँ पे देखोगे ना आधे मरीन्स जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। और जो सेंटापेड वाला जो कीड़ा होता है वो अटैक करने वाला होता है एल्बाफ वाली शिप पे, लेकिन यार उनकी ना हाकी की वजह से फट के हाथ में आ रही है। और सिर्फ एक बार उसने हाकी यूज करी है और इनका हाल देखो यार क्या हो चुका है। अब सोचो ये वही गोरसे हैं जो अभी तक डोमिनेट कर रहे थे पूरे का पूरा एग हेड को। अब इमेजिन करो अगर रियलिटी में अगर जॉय बॉय होता तो ये टिक पाते नहीं। अगर वो हाकी की वजह से ही उनकी हालत ऐसी हो चुकी है तो रियल फाइट में उनका क्या होता। और भाई अहमद का जो हाकी अटैक हुआ ना उसके बाद ये सारे के सारे चूहे की तरफ भग के अपने बिल में वापिस आ गए मैरी
जुआ के अंदर घुटनों पे ला दिया यार इनको, और सारे के सारे भाग के वापिस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए मरीजुआ के अंदर। और लिटरली तुम देखोगे वो घुटनों पे हैं सारे के सारे, और यार वो ऐसे हाफ रहे हैं जैसे मतलब वो कितना थक चुके हैं सिर्फ एक खाकी के अटैक से, और नॉट इवन अ गोरस से। यार ईमू भी अपने घुटनों पे है, और वो जॉय बॉय का नाम लेके ना लिटरली हाफ रहा होता है, और ईमू को घुटने पे देख के उसका सर्वेंट कहता है लॉर्ड ईमू। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1000 सानी पे, जो लैंड हो चुकी है सेफली पानी के अंदर। और फिर उसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जहाँ पे लूफी कहता है अरे मैं तुम सबको देख के बहुत खुश हूँ, जायंट वगैरह और जो उनकी शिप है सबको देख के कि तुम सब के सब सेफ हो। और फिर जायंट्स उससे पूछते हैं अरे लूफी ये सारे के सारे मॉन्स्टर कहाँ गए, और लूफी कहता है मेरे को क्या पता साले कहाँ गए। और ब्रोगी यहाँ पे कहता है यार उसने ऐसी कैसी हाकी यूज करी है कि वो सारे के सारे वैनिश हो गए। जिम्बे को चॉपर और उसप ने पकड़ा होता है, और जिम्बे कहता है कि भगवान का शुक्रिया है कि हम सेफली लैंड हो गए हैं। और फिर वहाँ पे लिलिथ नामी से पूछती क्या तुम ठीक हो, और नामी कहती मैं तो ठीक हूँ लेकिन एटलस और एडिसन का मेरे को नहीं पता। और फिर इस चैप्टर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट फेज अब आएगा, जहाँ पे हम एमेथ और जॉय बॉय का कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जॉय बॉय एमेथ को समझा रहा होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो, और तुम्हें यहाँ पे समझ आएगा कि इस चैप्टर का जो नाम है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी क्यों है। तो यहाँ पे एमेथ जॉय बॉय से पूछता है कि इन टाइम ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या। तो यहाँ पे जॉय बॉय एमेथ से कहता है कि मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी है वो मैं इसके अंदर बांध के जा रहा हूँ, इस नोट के अंदर। और फिर जॉय बॉय एमेथ को बताता है कि वो इस नोट को कहीं पे एमेथ की बॉडी में सील कर देगा। और फिर जॉय बॉय एमेथ से कहता है कि देख तू मुझसे काफी लंबा जिएगा और मैं तेरे को हमेशा बचाने के लिए वहाँ पे नहीं हो सकता, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि यार वो एक इंसान है तो वो ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जॉय बॉय एमेथ से कहता है इन केस अगर तू किसी खतरे में हुआ या कोई ऐसा बंदा जिसको तू बचाना चाहता है, तो जॉय बॉय एमेथ से कहता है कभी भी तुझे ऐसा कोई टाइम फील हो जो मैंने नोट तेरी बॉडी के अंदर बांधा है तो इस सील को खोल दियो। तो फिर एमेथ कहता है तो क्या फिर आप मुझे बचा लोगे उस टाइम पे। तो जॉय बॉय बोलता है हाँ मैं तेरे को बचा लूंगा, क्योंकि मैं तुझे पास से भी प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ। और फिर एमेथ बहुत जोर की हंसता है वहाँ और उसे थैंक्स बोलता है जॉय बॉय को। और यहाँ पे एमेथ कहता है मैं समझ गया जॉय बॉय, तू मर भी जाएगा उसके बाद भी तू मुझे बचाएगा। और फिर उसके बाद जॉय बॉय बोलता है आगे की कहानी में तुझे बाद में बताऊंगा। और फिर एमेथ कहता है तो शुक्रिया, मेरे को बाद में भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। और फिर एमेथ की जो हंसी है उसके साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यहाँ पे जो जॉय बॉय की तस्वीर दिखा रखी है ना, इसको लेके ना बहुत सारे बंदे अलग अलग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे कि उसका एक पैर लकड़ी का है या इसका हाथ लकड़ी का है। तो ये सब चीजें बाद में क्लियर होगी कि ऐसा क्या है या क्या नहीं है। तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, और जो आने वाले चैप्टर में जॉय बॉय के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट आता है तो फिर हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल एंड like the channel. Thank you.